रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वह एक साधारण घर में पैदा हुई थी, पर उसका सपना बहुत बड़ा था, एक मशहूर शेफ बनना। वो अपनी माँ से नए नए व्यंजन बनाना सीखती और जब भी कुछ नया पकाती पूरे जंगल में उसकी तारीफ होती। ऐसे ही एक दिन उसका सपना पूरा होने के मुकाम पे था, क्योंकि जंगल के मुखिया चिड़िया ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। सुनो सुनो जंगल के चिड़ियों, हमारे यहाँ एक अनोखी प्रतियोगिता होने वाली है। अरे मुखिया जी, अब कौन सी नई प्रतियोगिता होने वाली है? बेस्ट शेफ की प्रतियोगिता। बेस्ट शेफ की प्रतियोगिता मतलब खाना बनाने की प्रतियोगिता होगी। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। मुखिया जी, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? अरे टूनी बेटी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम तो इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेना। जी मुखिया जी, मगर इस प्रतियोगिता में इनाम क्या होगा? इनाम? इसमें जो भी जीतेगा उसे जंगल के सबसे बड़े होटल में शेफ बनने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही टूनी के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। क्या हुआ टूनी बेटी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं मुखिया जी, बस ये प्रतियोगिता मुझे जीतनी है। मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी शेफ बनूं। अरे टूनी बहन, तुम तो इस जंगल की कमाल की शेफ हो। प्रतियोगिता जीतने पर तुम पूरे जंगल में भी जानी जाओगी। हाँ टूनी, मिट्टू सच कह रहा है, तुम्हें इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग। टूनी तो इस जंगल की शान है, हमारे जंगल की होनहार चिड़िया। क्यों टूनी, तुम हिस्सा लोगी ना? जी मुखिया जी, आप सभी का साथ और आशीर्वाद हो तो मैं जरूर हिस्सा लूंगी और जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही दिनों में उस प्रतियोगिता के जज हमारे जंगल में आने वाले हैं। लेकिन ये जज आएंगे कहाँ से? सुंदरवन से मिट्टू बेटा, सुंदरवन के जाने माने शेफ होंगे। टूनी की चिंता अब और बढ़ गई। जब मुखिया ने कहा सुंदरवन से जज आएंगे, तो टूनी को अपना घर याद आया। अपने घर को याद करते हुए वो मन ही मन सोचने लगी, वो जाने माने शेफ जब हमारे जंगल आएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। टूनी बेटी, क्या हुआ? तुम मायूस क्यों हो? क्या तुम्हें इस प्रतियोगिता से डर लग रहा है? नहीं माँ, हमारे जंगल में तो सब चूल्हे और घास से खाना पकाते हैं और सुंदरवन में तो सिलेंडर जैसी सुविधा होती है। क्या उन्हें घास और चूल्हे पर पकाया हुआ खाना पसंद आएगा? क्या धुएं और मिट्टी से पका हुआ हमारा पारंपरिक खाना वो खा पाएंगे? इस बात से जरा चिंतित हूँ। बात तो सही है, पर तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हें अपना सपना सच करके दिखाना है। हाँ माँ, अब मैं जजों को खुश करके जीत कर दिखाऊंगी। मैंने तय कर लिया है। कुछ दिनों बाद रामपुर के जंगल में दो नामी शेफ चिड़ियों का आगमन हुआ। पूरे जंगल में हलचल मची हुई थी। सभी चिड़िया जजों को देखने के लिए इकट्ठा हुए। जज टूनी के घर पहुँचे। क्या तुम ही टूनी हो? जी, मैं ही टूनी हूँ। क्या तुम्हारे जंगल में सिलेंडर जैसी सुविधा नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हे और घास की मदद से ही खाना पकाते हैं। तो क्या तुम सिर्फ इस चूल्हे की मदद से ही खाना पकाओगी? जी, मैं इस चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना पकाऊंगी, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। टूनी, क्या तुम इस प्रतियोगिता का नियम जानते हो ना? हम सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि ये भी देखेंगे कि तुम किस तरह से खाना बनाती हो और कितनी मेहनत करती हो। हाँ, मैं जानती हूँ सर, और इसीलिए मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी और अपना सपना पूरा करूँगी। कुछ समय में प्रतियोगिता शुरू हो गई। टूनी ने खाना पकाना शुरू कर दिया। उसने हाथों में सूखी घास ली और जलाने की कोशिश की।
लेकिन जंगल की तेज हवा बार बार आग को जलने नहीं दे रहा था। क्या ये चिड़िया सच में खाना बना पाएगी? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी है। क्या होगा देखते हैं। बगैर गैस और आधुनिक सुविधा के कोई शेफ कैसे बन सकता है। अब ये देखना है कि चूल्हा कब जलने वाला है और कब ये खाना पकाएगी। टूनी को ये बातें सुनाई दे रही थी। इस बार उसने घास को सही तरीके से जमाया और आग जलाई। थोड़ी देर में तेज लौ उठी। फिर टूनी ने खाना पकाना शुरू कर दिया। अरे वो देखो, टूनी क्या बना रही है। मक्के की रोटी बना रही है। देखो तो वो रोटियां फूलते हुए कितनी अच्छी दिख रही है ना मिट्टू? अरे बिल्कुल, पर आप वो क्या बना रही हैं? अब तो मिट्टी की हांडी में तड़के वाली दाल पका रही है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वाह, मेरे मुंह में पानी आ गया। टूनी के बनाए हुए खाने की सुगंध चारों ओर फैल गई। फिर टूनी बगीचे से टमाटर, धनिया और हरी मिर्च लाई और कुछ बनाने लगी। लगता है टूनी खास चटपटी सब्जी बना रही है। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल सही पहचाना। और वो देखिए, गुड़ और नारियल का हलवा भी बन चुका है। टूनी के बनाए हुए खाने से खूब अच्छी सुगंध आ रही थी, जिससे जजों का मन ललचने लगा। वाह वाह, इस चिड़िया में कुछ तो बात जरूर है। जी हाँ, देखिए क्या खुशबू आ रही है टूनी के व्यंजन से। मेहनत और शैली तो लाजवाब है टूनी की। हाँ, अब खाने का स्वाद बताएगा कि टूनी काबिले तारीफ है या नहीं, और वो बेस्ट शेफ कहलाने के लायक है या नहीं। तो फिर देर किस बात की, चलिए अभी चलते हैं। जज टूनी के पास पहुंचते हैं और उनके सामने गर्मा गर्म मक्के की रोटी, तड़के वाली दाल, चटपटी सब्जी और मीठा हलवा था। लाजवाब टूनी, वाह बहुत खूब। टूनी, ये तो जादू है। क्या खूब हलवा बनाया है तुमने। जजों को खाना पसंद आया, पर टूनी अभी भी चिंतित थी। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। क्या वो जीत पाएगी? टूनी, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लगन और हुनर से हमें प्रभावित किया है। तुम ये प्रतियोगिता जीत चुकी हो। आखिर मेरा सपना पूरा हुआ। इसी चूल्हे और घास ने मेरी आज मदद की एक अच्छी शेफ बनने के लिए। मान गए बिटिया, हमें तुम पर गर्व है। टूनी, तुमने हमारे जंगल का नाम रोशन किया है। अब तो तुम्हें हमें दावत देनी पड़ेगी टूनी। पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। टूनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब टूनी का सफर शुरू हो चुका था। छोटे जंगल से निकलकर सुंदर वन जैसे बड़े जंगलों की सैर करने के लिए। बदलते मौसम के साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई। शाम तक सभी चिड़िया बर्फ में मजे करते रहे और अपने अपने घर जाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह टूनी चिड़िया सोकर उठी तो उसने कुछ अजीब देखा। अरे, मेरा पेड़ एक रात में इतना कमजोर कैसे हो गया? इसके पत्ते तो इस तरह झड़ रहे हैं जैसे पतझड़ लग गए हो। तभी सामने वाले पेड़ से हरी तोता बोला, अरे बाप रे, मेरा ये पेड़ तो पूरी तरह से खाली हो गया। मेरे घोंसले में भी बर्फ भर गई है। फिर दोनों आसपास घूमने निकले तो पाया कि पूरे जंगल का यही हाल था। सभी पेड़ के पत्ते गिर गए हैं और चिड़ियों पर मुसीबत आ गई है। सभी चिड़िया एक जगह जमा हुए और चर्चा करने लगे। पेड़ों से पत्तों के झड़ने की वजह से बर्फ सीधा हमारे घोंसले में गिर रही है। इस ठंड में भला हम कैसे जिंदा रहेंगे? वाकई में ठंड के मौसम में पतझड़ का लग जाना बहुत ही परेशानी वाली बात है। उसी समय उन्होंने देखा कि नदी में कुछ बहता हुआ आ रहा है। अरे, वो क्या है? ये सुनकर सभी किनारे पर पहुँचे तो पाया कि वो एक घोंसला है जिसमें एक छोटी सी नवजात चिड़िया बैठी सो रही है। कबूतर ने उस घोंसले को उठाकर जमीन पे रखा और सभी उसे देखने लगे।
बच्ची तो कितनी प्यारी है, इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इसका अभी अभी जन्म हुआ है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पर है? इसकी चोंच तो सोने जैसी चमक रही है। ऐसी चोंच तो मैंने कभी किसी चिड़िया की नहीं देखी। सभी चिड़ियों को उस बच्ची की चिंता होने लगी। सभी चिड़ियों ने बर्फबारी से बचने के लिए अपने घोंसलों को गुफाओं के अंदर बना लिया था। इसीलिए उस बच्चे के घोंसले को भी उन्होंने टूनी के गुफा में रख दिया। उसी गुफा पर तोता और कबूतरी ने भी घोंसले बना लिए। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो सभी को देखने लगी। ओह, ये कितनी प्यारी है। इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए? हाँ, हम इसका नाम रख देते हैं। चीनू ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, चीनू अच्छा नाम है। कुछ ही दिनों में चीनू बोलना और उड़ना सीख गई। चीनू बेटी, अगर हमारे जंगल के पेड़ ठीक होते तो हम तुम्हें नया घोंसला बनाकर देते। नहीं टूनी मौसी, आप सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, वही बहुत है। मुझे मेरी माँ की कमी भी महसूस नहीं होती। तभी चीनू ने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर अपनी चोंच मार रहा था। चीनू वहाँ पहुँच जाती है। अरे दादा, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा करने में बहुत मजा आता है चीनू, चाहो तो तुम भी कर सकती हो। ये सुनकर चीनू भी पेड़ पर बैठ गई और चोंच मारने लगी। उसके चोंच मारते ही पेड़ चमक उठा और पेड़ हरा भरा हो गया। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी टूनी ने कहा, लगता है चीनू की चोंच जादुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चीनू, तुम्हारे चोंच में जादू है। इसके स्पर्श से ही सूखे पेड़ कितनी जल्दी हरे भरे हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई है ये जानकर कि मैं आपका काम आ सकी। आप लोग देखना, मैं कुछ ही दिनों में इस जंगल को हरा भरा कर दूंगी। चीनू पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लग गई, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। वो धीरे धीरे सभी पेड़ों को चोंच से छूकर ठीक करती जा रही थी। तकरीबन 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा जंगल पहले जैसे हरा भरा हो गया। सभी चिड़ियों ने अपने घोंसलों को फिर से पेड़ों पर रखा और अब सभी सुकून से रहने लगे। कुछ दिन बाद एक चिड़िया जंगल में आई। तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे, कौन हो तुम? मैं चीनू की माँ हूँ, सुंदरवन के जंगल में रहती हूँ। इसके जन्म के बाद मैं पानी पीने गई थी। इतने में ना जाने कौन इसे उठा कर ले गया। जब मैं वापस पहुँची तो घोंसला खाली था। चीनू की माँ के आंखों में आंसू देखकर सबका दिल पिघल गया। क्या मैं अपनी बच्ची को ले जा सकती हूँ? चीनू, मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चीनू बेटा, ये तुम्हारी माँ है, तुम फिक्र मत करो। हम में से कोई ना कोई रोजाना तुमसे मिलने आया करेगा। तुम आराम से जाओ। ये सुनकर चीनू चुप हो गई और सबसे विदा लेकर वहाँ से चली गई। सभी चिड़िया चीनू के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी टूनी ने कहा, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया टूनी? कौन सी गलती? उस नीली चिड़िया ने कहा था कि कोई चीनू को घोंसले से उठा कर ले गया था, लेकिन चीनू तो हमें घोंसले समेत मिली थी, तो उसकी बातें सच कैसे हो सकती है? इतने में सभी चिड़िया परेशान हो गए और आपस में सलाह होकर सुंदरवन की ओर निकल पड़े। उनको रास्ते में ही चीनू और नीली चिड़िया मिल गए। उन्होंने उनको रोक लिया। अरे रुक जाओ। अरे, आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हमें पता चल चुका है कि तुम चीनू की माँ नहीं हो। अब सब सच सच बताओ, तुम कौन हो और चीनू को कहाँ लेकर जा रही हो? हमारे जंगल सुंदरवन में चिल राज करता है। वो हम पर बहुत जुल्म करता है और हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे जंगल में एक बूढ़े शुतुरमुर्ग दादा भी रहते थे। मरते समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुछ दिनों में हमारे जंगल में सुनहरी चोंच वाली चिड़िया पैदा होगी और वही उस चील को मारकर हमें उसकी गुलामी से आजाद कराएगी।
लेकिन ये बात किसी तरह से चील को पता चल गई। उसने सभी नवजात बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि वो उसे पैदा होते ही मार देगा। इसीलिए जब चीनू पैदा हुई तो इसकी माँ ने इसको घोंसले समेत नदी में बहा दिया था। उसके बाद से ही चील चीनू की माँ को कैद करके रखा है। उसने मेरी माँ को भी कैद कर लिया है और मुझे चीनू को ढूंढने का काम दिया। मैं मजबूर थी, इसीलिए चीनू की माँ बनने का नाटक किया। ये सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हुई और टूनी किसी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद चीनू के साथ चील के पास पहुँची। चील महाराज, मैं चीनू को ले आई। वाह, तो ये है वो सुनहरी चोंच वाली चिड़िया। उस पिंजरे के अंदर चीनू की माँ और नीली चिड़िया की माँ कैद थी। वहीं पर आग जल रहा था। चीनू बेटा, भाग जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। भाग जाओ। चीनू, जल्दी से इस आग में कूद जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। ये सुनकर चीनू धीरे धीरे आग की ओर बढ़ने लगी। चीनू की माँ रोते हुए वहाँ से जाने को कह रही थी। तभी टूनी, कबूतर और तोता सामने आ गए। रुक जाओ। कबूतर ने जल्दी से पिंजरा खोलकर दोनों चिड़िया को आजाद कर दिया। अरे चीनू, अब डरो नहीं और जल्दी से इस चील पर अपने चोंच से हमला करो। दूर रहना मुझसे, दूर रहो। ये सुनकर चीनू ने हिम्मत की और चील को जाकर चोंच मारी। उसकी चोंच लगते ही चील जमीन पर गिर गया और एक चीख के साथ चील राजा ने दम तोड़ दिया। चीनू की माँ अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगी। उसके बाद सभी वहाँ से अपने जंगल वापस आए और आराम से रहने लगे। जहाँ अब ठंड का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। सभी चिड़िया अपने घर बनाने में लगे थे, लेकिन जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी न तो सुखी जीवन जीना चाहते थे और न ही औरों को जीने देते थे। जितने भी चिड़िया अपने घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो उन सब के घर में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते थे ताकि उन्हें अपना घर दोबारा बनाना पड़े। एक दिन टूनी चिड़िया अपना घर बना रही थी। तभी कालू और गोरी ने वहाँ से लकड़ियों को हटा दिया और टूनी का घर तोड़ दिया। कालू और गोरी, तुम दोनों ने मेरा घर क्यों तोड़ा? जंगल में सर्दियाँ बढ़ रही है और तुम खुद का घर बना नहीं रहे और मेरा घर भी तोड़ दिया। मैं तो अपना घर फिर से बना लूंगी, पर वक्त रहते तुम भी अपना घर बना लो, वरना सबसे ज्यादा तुम दोनों को ही पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ, हमें पछताना रहेगा तो पछता लेंगे। तुम हमारी चिंता मत करो, तुम दोबारा अपना घर बनाने में जुट जाओ। बड़ी आई हमें नसीहत देने वाली। हाँ? टूनी चिड़िया दोबारा अपना घर बनाने में लग गई। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे। दोस्तों, ये कालू और गोरी तो बहुत ही परेशान करते हैं, हमें चैन से जीने ही नहीं देते। अपना घर तो बना नहीं रहे और हमारे घर को बिगाड़ने में तुले हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा शैतान हैं। हाँ, वो तो है, पर तुम चिंता मत करो रानी, उन्हें तो समय सबक सिखाएगा। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमारे पास तो फिर भी छोटा मोटा घर है, उनके पास तो घर ही नहीं है। ये मरेंगे ठंड से। हाँ, तुम दोनों ने सही कहा। अब हमें खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही जा रही है और ठंड में तो उड़ा भी नहीं जाता। कल से हम पास के जंगल में खाना ढूंढने चलेंगे और वहाँ से बहुत सारे फल इकट्ठा करके ले आएंगे। अगले दिन सारे चिड़िया दूसरे जंगल जाते हैं और फल इकट्ठा करके ले आते हैं। कालू कौवा उन्हें फल लाते देख लेता है। फिर वो गोरी के पास जाकर कहता है, अब हमें खाना का भी इंतजाम करना होगा। ठंड में तो ठिठुरन के कारण उड़ा भी नहीं जाता। ओ जी, मैं सोच रही हूँ चिड़ियों के पास दोस्ती कर लूँ और जब मैं उन्हें अपनी बातों में फंसा कर रखूंगी तो आप उनके घर से खाना चुरा लेना। ये तो बढ़िया तरकीब है, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अगले दिन गोरी कौवी सारे चिड़ियों के घर जाती है और माफी मांगने लगती है।
टूनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा घर तोड़ा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो टूनी। ओफो, आज गोरी को इतनी अकल कहाँ से आ गई? आखिर बात क्या है? बताओ बताओ। इतनी भोली तो तुम हो नहीं जितनी बन रही हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कोई भी लालच नहीं है टूनी, हमने गलती की है, बस एक बार माफ तो कर सकती हो ना हमें? चलो ठीक है, एक गलती तो माफ हो ही जाती है, पर दोबारा माफी नहीं मिलेगी, और तुमने जरा सी भी गलती की तो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे जंगल में सर्दियाँ और बढ़ती जा रही थी। गोरी ने सारे चिड़ियों को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। वो रोज उनके घर जाकर बातें करने लगी और दूसरी तरफ कालू सबके घर में जाकर चोरी करने लगा। एक दिन मीनू चिड़िया घर पर ही सो रही थी। कालू चुपके से आकर घर में घुस गया और खाना चुराने लगा। तभी उसके हाथ से बर्तन गिर गया। बर्तन की आवाज सुनकर मीनू चिड़िया उठ गई। मीनू ने देखा कि कालू के हाथ में एक थैला था जिसमें खाना रखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और तुम्हारी पत्नी अपने गंदे कामों से बाज नहीं आओगे ना? इसीलिए तुम लोगों ने हम सबसे माफी मांगी थी ताकि तुम हमारा खाना चुरा सको। तुम्हें जरा सी भी मेहनत न करना पड़े और तुम्हें खाना भी मिल जाए। हाँ बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है मीनू मौसी, ये खाना गिर गया था तो मैंने उठा लिया। ले लो अपना खाना और मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। मीनू मौसी ने ये बात सारे चिड़ियों को बता दी और सभी चिड़िया गोरी को भी अपने घर में आने नहीं देते और ना ही उससे बात करते। एक दिन काफी बर्फबारी होती है। सारे चिड़िया अपने घरों में चले जाते हैं, पर कालू और उसकी पत्नी गोरी एक पेड़ पर बैठे कांप रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इससे अच्छा तो हम अपना घर बना लेते। आज इतनी ठंड में हम कांप रहे हैं और सारे चिड़िया मजे से अपने घर में बैठे हैं। अजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब हम क्या करेंगे? ठंड के मारे गोरी की तबीयत खराब होने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। काफी ठंड के कारण गोरी को तेज बुखार हो गया। कालू फिर सभी चिड़ियों के घर मदद के लिए गया, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर वो थक हार कर टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी, मेरी पत्नी की तबीयत ठंड की वजह से काफी खराब हो गई है, हमारी मदद करो, कहीं उसे कुछ हो न जाए। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था मेहनत करके घर बना लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और वैसे भी तुम दोनों झूठे हो। क्या पता ये भी तुम्हारी कोई चाल हो, चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा रोने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, आज तक मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत शरारतें की है, पर आज हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। प्लीज टूनी, हमारी मदद करो। टूनी चिड़िया कालू के आंसू देखकर पिघल गई और गोरी और कालू को अपने घर में पनाह दे दी और साथ ही पूरी रात गोरी का ध्यान रखा। उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, जिससे गोरी का बुखार कम हो गया। अगली सुबह जब गोरी उठी तो टूनी से बोली, टूनी, तुम बहुत अच्छी हो, आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तब भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से कालू और उसकी पत्नी गोरी सुधर गए। साथ ही टूनी और गोरी अच्छे दोस्त बन गए।